हाँ जी, तो पिछले क्लास में हम आपके लिए इंपॉर्टेंट समरी लेके आए थे इंग्लिश के लिए, जिसमें आप सभी लोगों का ज़्यादातर डिमांड था कि वह इंग्लिश का तो बता दिए, बहुत शुक्रिया, लेकिन हिंदी का भी जल्दी से ले आइए। तो फाइनली हिंदी का भी हम ले आए हैं और आप सभी लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट समरी आपको बतलाने वाले हैं। कुल मिला के हिंदी में 13 गद्यखंड में 13 पद्यखंड में 26 चैप्टर है। 26 चैप्टर के सारांश याद करना बहुत मुश्किल हो जाती है, इसलिए हम यहाँ पे कुल सिलेक्ट करके ही हम आपको दे देंगे कि भाई मात्र यही चैप्टर के समरी को ध्यान में रख लो, आपके एग्जाम में निश्चित रूप से आ जाएंगे। ठीक है, तो साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के बच्चे आराम से इस क्लास को देखिए, आपको इंपॉर्टेंट समरी बताएंगे। इन सारे चैप्टर्स की समरी को देख लेना, आपका काम हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करें क्या, है ना। चलो आते हैं हम लोग यहाँ पे देखते हैं। बाकी इंग्लिश का समरी और टॉप 10 ऐसे जो है उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अभी चलते हैं, बात करते हैं इसके समरी के बारे में। सबसे पहला जो समरी आपके गद्यखंड से हम लेते हैं। ठीक है, गद्यखंड से पहला जो समरी है वो है जूठन पाठ, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का आत्मकथा है, आपको पता है। ये समरी को आप निश्चित रूप से याद कर लेंगे। उसके बाद अगला अपने पास है रोज पाठ, सच्चिदानंद हीरानंद बासियान अज्ञेय जी के द्वारा लिखा गया है ना ये, है ना। तो ये चैप्टर भी याद कर लीजिएगा, रोज कहानी का, है ना। उसके बाद अर्धनारीश्वर पाठ जो है रामधारी सिंह दिनकर जी लिखे हैं, ऑब्वियस सी बात है, इसके बारे में भी आप अच्छे से जान लीजिएगा, इसके सारांश भी आ सकती है आपके परीक्षा में। उसके बाद पूछा जा सकता है उसने कहा था कहानी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी इसको लिखे हैं, आपको पता होगा, और इस कहानी के बारे में पूछा जा सकता है। तो कुल मिला के ये 4 समरी आपको गद्यखंड से हम इंपॉर्टेंट देते हैं। निश्चित रूप से आप इन 4 समरी को याद कर सकते हैं। अगर किन्हीं बच्चों को अगर एक्स्ट्रा पढ़ने का मन है तो एक्स्ट्रा में अगर देखना है तो एक समरी एक्स्ट्रा में हम बातचीत दे देते हैं, जो कि बालकृष्ण भट्ट जी का है। ठीक है, इसको तो आप ऐसे भी, आप नॉर्मली भी आपको पता होगा, आप चाहोगे तो कभी भी ऐसे इसके बारे में लिख सकते हो। ठीक है, बातचीत करने का कला के बारे में। बाकी ये सब तो बहुत मतलब अच्छा सब चैप्टर है, इससे बार बार पूछे भी जाते हैं और इस साल के लिए इंपॉर्टेंट भी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग पद्यखंड की तरफ, है ना। गद्यखंड का आप सभी लोग नोट कर लिए। चलो जी आगे बढ़ते हैं हम लोग, पद्यखंड को अब देखते हैं। पद्यखंड में आप सबसे पहले अपना पास पहला जो समरी हमारे पास आ रही है वो है करबक। ठीक है, जायसी जी के द्वारा लिखा गया, मलिक मोहम्मद जायसी जी के द्वारा। ठीक है, इसके सारांश के बारे में पूछा जा सकता है। दूसरा पुत्र वियोग, है ना, पुत्र वियोग के बारे में भी पूछा जा सकता है, आप सभी लोग ध्यान में रखेंगे पुत्र वियोग को। उसके बाद अपने पास है प्यारे नन्हे बेटे को, ठीक है, विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, इसके समरी को भी। ठीक है, एक और देते हैं वो है हार जीत। ठीक है, हार जीत के भी समरी को, सारांश को याद करके रखेंगे। कुल मिला के आपके 4 हो गए। अगर एक्स्ट्रा में बात करें तो एक एक्स्ट्रा में दे देते हैं, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, वो है उषा पाठ, शमशेर बहादुर सिंह जी का प्राकृतिक वर्णन, ये कविता है लेकिन बहुत आसान है। ठीक है, आप इन चारों को अच्छे से ध्यान में रख लीजिएगा। गद्यखंड से 4, पद्यखंड से 4, कुल मिला के आपके पास 8 समरी हुआ, 2 एक्स्ट्रा में हुआ। अगर आपको देखना है तो देखिए, नहीं देखना है कोई इशू नहीं, लेकिन देख लीजिएगा एक नज़र। ठीक है, कुल मिला के आपके लिए यही हुआ। अब बात करें इसके सारांश को कहाँ से पढ़ोगे। ठीक है, अगर आप नहीं पढ़े हैं अभी तक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देते हैं, सारे चैप्टर्स के समरी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, आप आराम से जाके एक एक चैप्टर बाय चैप्टर आप अपना देख लीजिएगा, जो जो इंपॉर्टेंट है बस उसी का हम दे देंगे। ठीक है, आराम से जाके देख सकते हैं। और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट समरी जो है, अगर बात करें इंग्लिश का, ठीक है, तो आप सभी लोग को मिल गया है। इंपॉर्टेंट एस्से इंग्लिश का वो भी मिल चुका है। जल्द ही हम निबंध के ऊपर भी वीडियो लाते हैं। अगर आप लोग को निबंध का वीडियो चाहिए, कौन कौन सा निबंध हिंदी में पूछा जा सकता है, तो उस पर भी हम वीडियो ला देंगे। अगर आप लोग को चाहिए अगर, तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, हम ला देंगे। ठीक है, छोटा सा वीडियो होगा जिसमें अच्छे से हम समझा देंगे सारा चीज़ के बारे में। ठीक है, तो जल्दी से आप सभी लोग क्या करना है, आप सभी लोगों को 2-3 काम कर लेना है। एक सबसे पहले भाई वीडियो पसंद आया तो सच में लाइक कर लीजिए आप सभी लोग, है ना। चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी आपको पता है ना, हिंदी से रिलेटेड, आपके इंग्लिश से रिलेटेड, अदर सब्जेक्ट से संबंधित एजुकेशन चैनल पे अभी सबसे ज़्यादा वीडियोज़ आपको मिलने वाली है। उसके बाद अगर बात करें तो आप इस वीडियो को निश्चित रूप से और सारे क्लासमेट्स के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि अभी सभी लोगों को ये चीज़ों की ज़रूरत है और ये इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं लास्ट समय पे हम अपलोड किए हैं, लेकिन अब इस वीडियो को सारे लोगों तक पहुंचाना आपकी जिम्मेवारी। हम आपको सारा इंपॉर्टेंट समरी दे दिए, आप सभी लोग अब जल्दी जल्दी फटाफट इसको शेयर कर लीजिए। बताइएगा कमेंट सेक्शन में कैसा लगा, और हम लोग फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक लिए बाय बाय।